तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और आप चाहते हो इस पर दो बैटरी को कनेक्ट करना, तो इस वीडियो में मैं एकदम सही तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे 12 वोल्ट के कॉन्फ़िगरेशन में एक दो बैटरियों को 12 वोल्ट वाली कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे लॉसेस होते रहते हैं, अगर आपने गलत तरीके से इसे कनेक्ट कर दिया तो आपके बहुत से लॉसेस होते रहेंगे। एक बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी और एक बैटरी जो है वो करीब 70-80% ही चार्ज हो पाएगी हर बार, और एक बैटरी 100% डिस्चार्ज हुआ करेगी और एक 70-80% ही डिस्चार्ज हुआ करेगी। तो उसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल मेरे पास जो है वो माइक्रोटेक का EB700 है, जो कि आप अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख रहे हो। और ये बहुत ही बेहतरीन, सबसे बजट सेगमेंट का अगर देखा जाए तो यही वाला होता है, और इसमें बहुत ही कम लॉसेस होते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो वैसे मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा तो हुआ है 510 वाट, लेकिन ये करीब 550-560 वाट के आसपास तक का जो है लोड उठा सकता है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आप इसमें एक तो नैरो और स्टैंडर्ड करके वोल्टेज का इनपुट जो है वो सेट कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ लाइट कम आ रही है तो इसमें जो सेटिंग है वो आप सेट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। और बैटरी के वोल्टेज को आप थोड़ा हाई एंड लो कर सकते हो। यहाँ पर एम्पियर को कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आप बल्कि थोड़ा सा वोल्टेज को जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो जेल वाली बैटरियाँ होती हैं, इसको चाहिए होता है मैक्सिमम 13.8 वोल्ट। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और जो हमारी तेज़ाब वाली बैटरियाँ होती हैं, इन्हें चाहिए होता है 14.5 वोल्ट। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत सेटिंग है। और EB700 में ही ऐसा होता है कि चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, और सब में जो है एम्पियर कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, पीछे स्विच होती है या फिर सेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक स्विच को टॉगल करके चेंज कर सकते हो कि आपकी बैटरी कम वोल्टेज पे चार्ज हो या फिर ज़्यादा वोल्टेज पे चार्ज हो। तो इस तरीके के बैटरियों के लिए EB700 एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इसे कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं अपनी बैटरी के साथ। तो उसके लिए पहली बात तो हमें, अगर दो बैटरी मेरे पास है तो तभी ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा क्रिएट हो गया आपके लिए। तो पहली बात तो इसको आप सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको इसे पैरेलल में ही करना पड़ेगा। एक बार मैं इसे कनेक्ट कर ही लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो अभी मैंने इन्वर्टर का वो कनेक्शन कर लिया है जो आप अमूमन अपने घर पे करते आए हो। अगर एक बैटरी का सेटअप है तो आपके पास मान लेते हैं सिर्फ एक बैटरी है, और आपने जो है इसे नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर लिया। अब आपका इन्वर्टर अच्छे से काम करेगा, लेकिन ये तब का कंडीशन है जब आपके पास केवल एक बैटरी होगी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी का सेटअप है और ये आसानी से इस पर जो है चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपने दो बैटरियाँ परचेज़ कर ली और आपने इसको पैरेलल कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने पैरेलल कनेक्ट करने के लिए करीब 16 mm का जो 16 स्क्वायर mm का जो वायर है मैंने वो लगा दिया है। तो अभी ये इससे कनेक्टेड है और इधर से भी ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट है। अब ज़्यादातर ऐसा लोग करते क्यों हैं, क्योंकि इन्वर्टर और बैटरी की दूरी लगभग सेम रखने के लिए, या सेम होती भी है कई बार, तो उस कंडीशन में पहली वाली बैटरी में ही पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लेने के बाद अपने इन्वर्टर को यूज़ करते रहते हैं। और साथ में अगर पैरेलल लगा दिया है तब तो फिर मुसीबत आने वाली है। होना क्या है कि जब भी आपकी बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होगी तो चार्जिंग के टाइम पर सबसे पहले ये वाली बैटरी चार्ज होगी, और ये 100% हो जाने के बाद इन्वर्टर को जो है एक सिग्नल दे देगी कि भाई हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, अब चार्जिंग का एम्पियर और वोल्टेज कम कर दो। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपकी जो दूसरी बैटरी है, इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से आपकी ये वाली बैटरी ना तो कभी भी फुल चार्ज हो पाएगी और ना ही डिस्चार्ज हो पाएगी। और यही कंडीशन होगा जब आप बैटरी से पावर को लेना स्टार्ट करोगे, अपने घर पर कोई लोड उठाओगे। तो अगर छोटा मोटा लोड अगर आप ले रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 वाट का लोड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत मामूली सा अंतर आएगा और वो आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर हैवी लोड चला रहे हो, करीब ये वाला अगर लोड आप देखो तो मेरे पास एक ऐसा जिक्सॉ है जो कि आप इस पे चला सकते हैं। ये वाला जिक्सॉ इस इन्वर्टर पे चल जाता है, 550 वाट लेता है। तभी मैंने आपसे बताया 550 वाट तक का लोड ही उठा पाता है, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ये वाला चलाने के टाइम पर ये इन्वर्टर मैक्सिमम पोटेंशियल पर होगा, मैक्सिमम एम्पियर कंज्यूम कर रहा होगा। तो करेगा क्या कि डिस्चार्जिंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो एम्पियर आएगा वो इसी वाली बैटरी से आएगा। इस वाली बैटरी के इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जो है ये बैटरी डिस्चार्ज कम होगी। यानी अगर यहाँ से 80 एम्पियर ले रहा है तो यहाँ से 60 एम्पियर 40 एम्पियर ही लेगा, और इसकी वोल्टेज बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगी इन दोनों वायर से
इस इन्वर्टर को मालूम पड़ेगा कि बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, तो ये कट आउट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में होने वाला क्या है कि ये बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से इन्वर्टर कट आउट मार देगा और वो बैटरी 80% चार्ज रह जाएगी, या मान लेते हैं वो 40% चार्ज रह जाएगी, बैटरी बची रह जाएगी, और ये बैटरी 0 पर आ जाएगी या फिर 10 पर आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका बैटरी जो ये वाली है वो कभी भी न तो 100% यूज़ हो पाएगी, न तो 100% डिस्चार्ज हो पाएगी, और ना ही 100% चार्ज हो पाएगी। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन तो हमें करना ही करना है, सीरीज़ उसको पैरेलल भी करना है। तो अब हमें नेगेटिव का जो इन्वर्टर का नेगेटिव है वो इस वाले बैटरी पर यानी फर्स्ट बैटरी पर कनेक्ट कर लेंगे, और इन्वर्टर का जो पॉजिटिव है वो हम लोग दूसरी बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे इन दोनों वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तभी आप लोग को ईजिली समझ में आएगा। सो अभी देखो, तो ये अब नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका कनेक्शन हो चुका है। नेगेटिव हमारे इन्वर्टर का जो है वो इस पहली बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है, और इसी इन्वर्टर का जो पॉजिटिव रेड वायर है वो कनेक्ट हुआ है हमारे दूसरी बैटरी के पॉजिटिव पर। तो इससे जो है अब इधर से भी ये नेगेटिव, इस बैटरी से ये नेगेटिव ले रहा होगा खींच करके, और यही इन्वर्टर हमारा इस बैटरी से पॉजिटिव खींच करके ले रहा होगा। तो इन दोनों ही वायर्स का जो यहाँ पर हमें पैरेलल करने के लिए यूज़ किया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग बराबर हो जाएगा दोनों बैटरियों पर, और लोड बराबर हो जाएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही चीज़ें वो बराबर वैल्यू में लेगा, यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही बैटरी को जो वोल्टेज और एम्पियर है वो सेम यूज़ होगा, और यहाँ पर हमारी दोनों ही बैटरियाँ 100% चार्ज और डिस्चार्ज भी होंगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो बैकअप है वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल सकता है, ना कि आप ऐसे फर्स्ट बैटरी से ही पूरा लोड ले लो। मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर देखा हुआ है कि वो अपने 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर 12 वोल्ट की 2 बैटरियों को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, सही बात है, ज़्यादा AH आप निकाल करके रख सकते हो, वो भी सही बात है, लेकिन वो कनेक्शन गलत कर देते हैं, जैसा कि अभी इससे पहले मैंने किया था। और उस टाइम वो आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई आप ऐसे कनेक्ट कर लो, जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्वर्टर का आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन बैटरी का जो 100% आउटपुट है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। सो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो और अपने इन्वर्टर को हमेशा से यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार अपनी बैटरियों का जो टर्मिनल है उसे टाइट करूँगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि कभी भी बैटरियों पर, खास करके जेल बैटरियों पर, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो कट वाला वॉटसल होता है वो एक बार फुल चिपक जाए आपस में, तो बस इतना काफ़ी है। तो फ़िलहाल हमारी बैटरियाँ जो हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो चुकी हैं और टाइट भी हो चुका है। मैं अब इस वाले हमारे जिगसॉ को कनेक्ट करता हूँ। एक तो यहाँ पर जो है, और ये पूरे 550 वाट के आसपास लेता है। देख लूँ अगर शायद कहीं पर लिखा हुआ होगा तो आपको मैं बता भी सकूँगा मैं। और सबसे ज़्यादा आउटपुट मुझे इसी वाले इन्वर्टर पर मिलता है, जो कम से कम पर हो, यहाँ पर देखो 710 वाट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर इसका जो स्पीड है उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा यही होगा कि आपको जो है एक बार में अचानक से जर्क लोड नहीं आएगा आपके इन्वर्टर पर। तो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें, मैं इस इन्वर्टर पर यूज़ कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन कहीं से ऊपर नहीं है, इसका जो प्लग है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, एक बार आप देखिएगा इसको। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आखिर ये सच में वाट कितना लेता है। तो उसके लिए मैं इस प्लग को निकालता हूँ और अपने इस सेक्शन पे लगाऊंगा जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सेटिंग किया हुआ है कि इससे मैं लोड उठा सकूँ। तो मैं हटा देता हूँ इस चीज़ को और पहले देख लेते हैं अभी घर पर कितना लोड है। अभी 111 वाट का जो है वो लोड आप देख सकते हो। मैं इस पर इसे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे। फ़िलहाल अभी मैंने ऑन नहीं किया है। तो
5, 110, 111 मान लेते हैं। 111 वाट का लोड अभी हमारे घर पर चल रहा है। अब जो भी एक्स्ट्रा लोड होगा वो हमारे इस जिगसॉ का होगा। मैंने इसको फुल पर कर लिया है, यानी कि 9 पर कर लिया है। यहाँ पर 5, 6, 6। तो आपने देखा करीब 650 वाट के आसपास गया था, और अगर उसमें से 100 वाट निकाल दें तो करीब 550 वाट के आसपास बनता है, जो कि हमारा ये इन्वर्टर 510 वाट का आउटपुट देने वाला जो है फिर भी इसे चला रहा था। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ये वोल्टेज ले सकता है। सो इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर के बैटरीज का कनेक्शन कर सकते हो, और EV700 का जो परफॉर्मेंस है वो सच में काबिल तारीफ़ है। सो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।